तुमने अपने कुछ गोल्स डिसाइड करे हुए हुए होंगे कि यार मेरे को 10 सालों बाद इस तरीके की लाइफ चाहिए, 50 साल बाद इस तरीके की लाइफ चाहिए, मेरे को 5 साल बाद ये गाड़ी चाहिए, 2 साल बाद ये घर चाहिए। सबके पास कुछ ना कुछ बड़े ड्रीम्स होते हैं। पर तुमको एक बात समझनी है कि अगर तुमको अपने 5 सालों को प्लान करना है, 5 सालों को अच्छे से जीना है या 10 सालों को अच्छे से जीना है, तो तुमको अपने 1 साल को अच्छे से जीना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जीना पड़ेगा। अगर अपने 1 साल को अच्छे से जीना है तो अपने महीनों को, अपने मंथ्स को प्लान करना पड़ेगा, उसको मास्टर करना पड़ेगा। और अगर मंथ्स को अच्छे से जीना है तो अपने वीक्स को प्लान करना पड़ेगा, अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। और अगर वीक्स को अच्छे से प्लान करना है, अच्छे से जीना है, फुल प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो अपने दिन को प्लान करना पड़ेगा। और इसी में ये चीज़ आती है, योर मॉर्निंग रूटीन। यस, यू हेard इट राइट। योर मॉर्निंग रूटीन, तुम्हारा दिन कैसा स्टार्ट होता है वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा दिन ही नेगेटिव विचारों से हुआ है तो तुम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। अगर एक दिन नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, दूसरे दिन भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारे माइंडसेट में हमेशा ये चीज़ रहती है कि अगर दिन में शुरुआत में कुछ चीज़ गलत हो गई तो पूरा दिन खराब चला जाएगा। अगर पूरा तुम्हारा दिन जब खराब चला जाता है तो ऑब्वियसली तुम्हारी रात भी खराब चली जाती है। रात में भी सोने से पहले नेगेटिविटी आती है, और वो सोने से पहले की जो नेगेटिविटी है, तुम नेगेटिविटी के साथ जो सोते हो, फिर अगले दिन फिर तुम्हारा नेगेटिव तरीके से स्टार्ट होता है। और ऐसे ही करते-करते तुम्हारा 1 साल चला गया, तुम्हारा 2 साल चला गया, तुम्हारा 3 साल चला गया, पर तुम कहीं पर पहुँच नहीं पाए। तुम जहाँ पर पहुँचना चाहते थे, तुम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। तुम जो चीज़ अचीव करना चाहते थे, वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि तुमको अपने दिन को एक साइंटिफिक, एक स्पिरिचुअल तरीके से किस तरीके से स्टार्ट करना है, जिससे कि तुम अपने मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस फास्ट कर सको। ये एक लॉ है यूनिवर्स का कि अपने दिन को तुम कैसा शुरू करते हो, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करती है। और इसके अंदर मैं तुमको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही रेयर मेथड्स बताऊँगा जो आज तक इंटरनेट पर किसी ने भी बात नहीं करी है। तो इसी वीडियो पर बने रहो। अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम अ लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट एंड आई एम अ लाइफ आर्किटेक्ट। मैं तुम्हारी लाइफ को डिज़ाइन करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ की स्ट्रैटेजीज़ बनाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ बाय यूजिंग योर लॉ ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशंस एंड मेथड्स टू इंक्रीज योर इमोशनल फिटनेस एंड कॉन्फिडेंस। बिना इसके तुम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन को यूज नहीं कर सकते। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। सबसे पहले तुमको एक चीज समझनी है कि तुम्हारे दिन की शुरुआत ना तुम्हारे रात से ही हो जाती है। एक बार फिर से, तुम्हारे दिन की शुरुआत तुम्हारी रात से ही हो जाती है। तो रात में तुमको सोने से पहले क्या करना है, तुम्हारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, तुम्हारा दिन कैसा भी गया हो, इट डजेंट मैटर, तुमको रात में ग्रेटफुल होकर सोना है। तुमको रात में हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लेके आने हैं कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो भी मैंने आज एक्सपीरियंस करा है वो मेरे को मेरे गोल की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि देयर इज अ प्रूवन थिंग कि 1000 नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट खत्म कर देता है। एक बार फिर से, कि 1000 नेगेटिव थॉट्स को एक पावरफुल पॉजिटिव थॉट खत्म कर देता है। तो रात में सोने से पहले 1 घंटे तक तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। अपने बेड पर जाओ, अकेले लेटो और अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। एक बार फिर से अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, अपने माइंडसेट को खुद से रीप्रोग्राम करो। और तुम्हारे पास रात में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि अगले दिन तुमको क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। तुमको अगले दिन का पता होना चाहिए कि तुमको क्या-क्या चीज़ें करनी है, वरना अगर तुमको ये नहीं पता है ना कि क्या-क्या चीज़ें करनी है, तब तुम्हारा जो दिन है वो हमेशा स्ट्रेस में रहने वाला है, क्योंकि तुम स्ट्रेस के अंदर ही सोओगे। क्योंकि सुबह का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस यही होता है कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हें पूरे दिन में क्या करना है। जब तुमको पता ही नहीं है पूरे दिन में क्या करना है, तो तुम्हारा वो दिन तो खराब जाना ही जाना है। दिन खराब जाएगा तो स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होंगे। तुम्हारे अंदर डाउट आएगा, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आएगा, तुम्हारे अंदर फ़ियर क्रिएट होगा, तुम्हारा इमोशनल फिटनेस लो चला जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसीज़ और वाइब्रेशंस है वो सारी कम करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह उठते ही मेडिटेट करना स्टार्ट करो। स्टार्ट मेडिटेटिंग। बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के तुम अपना दिन शुरू नहीं कर सकते हो। एक सक्सेसफुल इंसान की हैबिट होती है कि वो सुबह सबसे पहले वो ध्यान लगाता है।
अगर तुमको मेडिटेट करना नहीं आता है, ध्यान लगाना नहीं आता है, तब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके वर्कशॉप में एनरोल करो और मेडिटेशन करो डेली मेरे साथ 5 बजे से 6 बजे तक। अगर आता है, वेल एंड गुड। मेडिटेशन करने के बाद तुमको अपने जो रात में डायरी के अंदर जो तुमने अपने टू डू लिस्ट लिखा था कि क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें तुमको रिपीट करनी है अपने माइंड में। और याद रखना कि फ़ोन को तुमको यूज़ नहीं करना है। अपने दिमाग में रील्स नहीं डालनी है, अपने दिमाग में कोई भी यूट्यूब की वीडियोज़ नहीं डालनी है। जब तुम डायरी में अपने टास्क को देखोगे, तब आँखें बंद करो, विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करो कि जब दिन के आखिर में तुम्हारा वो सारे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे, तब तुमको कैसी फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को क्रिएट करना स्टार्ट करो, उस एक्साइटमेंट को क्रिएट करना स्टार्ट करो, उस हैप्पीनेस को क्रिएट करना स्टार्ट करो, उस जॉय को क्रिएट करना स्टार्ट करो। अगेन ये एक दिन के अंदर नहीं होगा, तुमको बार-बार कांस्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी इज़ द की। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी-सी फीलिंग आएगी और धीरे-धीरे डेली करते रहोगे, फीलिंग्स इंक्रीज़ होने लगेगी। और अपने दिमाग में अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर मेरे ये टास्क कंप्लीट हो जाएँगे दिन के एंड में, तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा? अगर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को क्या बेनिफिट होगा? मेरे फ्यूचर सेल्फ को क्या बेनिफिट होगा? अगर वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड है, तो उनको क्या बेनिफिट होगा? और मेरे टास्क को कंप्लीट करने की वजह से उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेज़ आएँगे, जिनको मैं जानता नहीं हूँ? क्या पॉजिटिव चेंजेज़ आएँगे? उसको विजुअलाइज़ करो। जितना ज़्यादा डीपर लेवल पे विजुअलाइज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे न्यूरल पाथवेज़ क्रिएट होंगे। और जितना ज़्यादा पावरफुल तुम्हारे न्यूरल पाथवेज़ होंगे, तुम उतना ही फ़ोकस्ड बनोगे, तुम उतना ही लाइफ़ में कंसिस्टेंट रहोगे। तुम्हारा जो प्रॉब्लम तुमको लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम लगता है कि तुम फ़ोकस नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है दैट यू आर लॉस्ट। तुमको पता ही नहीं है, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम लॉस्ट हो, तुमको पता ही नहीं है कि तुमको क्या करना है। अब उसके लिए तुमको खुद से डिसाइड करना है कि तुमको क्या-क्या चीज़ें करनी है। डेली दिन के रूटीन में जब तुम्हारा विजुअलाइज़ेशंस खत्म हो जाए, तब अपना वर्कआउट करने जाना है। वर्कआउट वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जिम का वर्कआउट हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करना है। जब तुम फिज़िकली एक्टिव करते हो, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं और जब एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होते हैं, तुम्हारे सेरोटोनिन लेवल हाई होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन होता है। तुम जितना ज़्यादा खुश फ़ील करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हाई होंगे। और अपना काम स्टार्ट करने से पहले एक्साइटेड रहना है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कि यार तुमको ये मानना है कि यार फ्यूचर सेल्फ में तुमको जो जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ें रियलिटी बन चुकी हैं। इसको हम कहते हैं लिविंग इन द एंड। हमेशा दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि यार जो भी गोल मेरे को चाहिए ना वो मेरा पूरा हो चुका है। वो सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं। वो फीलिंग्स क्रिएट करना स्टार्ट करना है बिकॉज़ ब्रो फीलिंग्स इज़ द की। फीलिंग्स इज़ द की। और सुबह उठते ही तुमको कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। तुमको कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और जब तक तुमको एक्चुअली में भूख नहीं लगे, जब तक एक्चुअली में भूख नहीं लगे तब तक तुम्हें खाना नहीं खाना है क्योंकि ये और गलती करते हो तुम कि सुबह उठते ही तुम कुछ ना कुछ ऐसा फूड खा लेते हो जो तुम्हारे इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है और जब तुम्हारे इंसुलिन लेवल स्पाइक हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए एनर्जी रहती है, फिर एकदम से तुम क्रैश कर जाते हो। तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और तुमको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कैसे करनी है, विजुअलाइज़ कैसे करना है। क्योंकि बिना इसके, बिना अपने दिन को सही से स्टार्ट करे, तुम लाइफ़ के अंदर आगे तो बढ़ जाओगे, पर उस स्पीड के अंदर आगे नहीं बढ़ोगे। जो अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और अगर तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, तो अगेन तुम्हारे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उसमें भी इम्पैक्ट आने वाला है क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो भी चीज़ तुम बाहर से करते हो ना, जो भी चीज़ तुम बाहर के लिए कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे अंदर हो रहा है। वो चीज़ तुम्हारे अंदर हो रहा है। तो अपने दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से करनी है। जो-जो चीज़ें बताई सिर्फ़ ये 1 हफ्ता करके देखो, फिर अगले दिन 1 हफ्ते बाद कमेंट्स के अंदर आके मेरे को बताना कि तुमको किस तरीके से इम्पैक्ट मिला और किस तरीके से इम्पैक्ट नहीं मिला। और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने सारे कोर्सेज़ और वर्कशॉप्स के लिंक्स डाल रखे हैं। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, बात करनी है, उसके भी लिंक्स डाल रखे हैं और फ्री कम्युनिटी के भी लिंक्स डाल रखे हैं जिसके अंदर मैं डेली पावरफुल कंसेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस जॉइन करता हूँ। और देयर इज़ ऑल्सो अ सब्सक्रिप्शन मॉडल
जहाँ पर प्रीमियम मेंबर तुम बन सकते हो, वहाँ पर तुमको अगेन थोड़ी-सी और डीपर इन्फॉर्मेशन और डीपर लेवल ऑफ नॉलेज मिलने वाली है। राइट? आई होप ये वीडियो से तुमको हेल्प मिली होगी, तुम अशिक्षित से शिक्षित बने होगे और आज इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना दिनचर्या लिखो कि आज तुमको क्या-क्या करना है। हो सके तो तुम डेली आके भी लिख सकते हो, जिससे कि लोगों को पता लगे, तुमको पता लगे कि तुम कंसिस्टेंट हो और सोने से पहले उस कमेंट को खुद से रिप्लाई करो कि वो सब चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। So stay shikshit, stay healthy, stay humble. This is Shikhar Chaudhary, life strategist and life architect. Take care.